सभी को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालको, ये जो भाग है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने जो पिछले भागों में जो 7-8 भाग पढ़े थे उनको किस प्रकार क्रियान्वित करना है, किस प्रकार पेपर आएगा, किस प्रकार प्रश्न आएगा और किस प्रकार हमको उसका उत्तर देना है, ये सारी बातें इसमें बताई जाएगी। हो सकता है ये भाग कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन भाग बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें पद परिचय से संबंधित कोई समस्या फिर हमारे पास नहीं रहेगी। तो पिछले भागों को जब हमने पढ़ा तो पढ़ने के पश्चात हमको उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। ये तो हम सब पढ़ ही लिए, और नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिए, उनको आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा। लेकिन अब इनको काम में कैसे लेना है वो सारी प्रक्रिया मैं बताने जा रहा हूं। पहले हमने जो स्वरूप है जो पढ़ा है उस स्वरूप को समझ जाते हैं पूरे पद के। तो पद का स्वरूप जो है, जैसे पद, अब पूरी सारणी ये जरूर ध्यान रखना, ये पद में, पद के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, पद के अंतर्गत विकारी और अविकारी दो भेद बताए। विकारी और अविकारी दो भेद बताए, ठीक है। दो भेद के पश्चात हमने विकारी के भेद बताए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये भेद हमने बताए। इसके पश्चात हमने पढ़े क्रिया विशेषण, अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, फिर क्रिया विशेषण के बाद में समुच्चय बोधक, इसके बाद में हमने पढ़ा संबंध बोधक, और एक पढ़ा है विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये हमने इनके 4 भाग पढ़े। अब इन चारों भागों के जो प्रकार है वह भी आपको बता दूं एक बार। संज्ञा के 3 प्रकार पढ़े थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये 3 प्रकार पढ़े। सर्वनाम के पढ़े हमने यहां पर पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ठीक है ना, संबंधवाचक। तो संबंधवाचक वाचक, ठीक है। इसके बाद में निश्चय और अनिश्चय, ये भी हमने पढ़े, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो कुल कितने हो गए? 6 प्रकार इसके। विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार पढ़े थे अपन ने। इसके अंतर्गत गुणवाचक, गुणवाचक के पश्चात संख्यावाचक, और संख्यावाचक के बाद परिमाणवाचक, परिमाण के बाद हमने पढ़ा संकेतवाचक। ये इसके अंदर मुख्य रूप से 4 पढ़े थे। इसके बाद क्रिया में अकर्मक और सकर्मक, ये क्रिया के भेद पढ़े थे। क्रिया के बाद में क्रिया विशेषण में हमने क्या पढ़ा था कि कालवाचक, क्रिया विशेषण के भेद, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, इन सब का अध्ययन कर लिया। तो पद परिचय में ये सब जानकारी, इनके उदाहरण, ये सब हमको ध्यान में रहने चाहिए। वैसे मैंने बता दिए थे, उनको पढ़ने के पश्चात ये सार हमारा निकलता है, ये संपूर्ण सार निकलता है। अब इसके बाद में इन चीजों की तो पद परिचय में आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में और भी बताए थे मैंने कि इसके अलावा हमको कारक,
कारक की भी पद में आवश्यकता पड़ेगी, वचन वचन की भी पद में आवश्यकता पड़ेगी, लिंग इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी और काल इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी पद परिचय देते समय। इन सब के साथ साथ इनकी भी आवश्यकता पड़ती है हमको पद परिचय देते समय। अब प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न कैसे आएगा वह समझ लीजिए आप। और इसका क्योंकि ये संपूर्ण व्याकरण आपके समक्ष एक तरीके से पद परिचय के साथ साथ लगभग अधिकांश व्याकरण हमारे पास आ जाती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और निश्चित रूप से इसको आप तैयार कीजिए। अगर जिसकी ये सारी चीजें याद है तो निश्चित रूप से उसकी आधी तैयारी तो मानो हो गई। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मिटा करके अब हमको अभ्यास करना है कि किस प्रकार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब मैं मिटा देता हूं इनको यहां पर। अब हमको ये मिटा दिया और अब यहां पर जो कार्य करना है उसके अंतर्गत जैसे परीक्षा में बात किया गया, महेश पुस्तक पढ़ता है, इस तरीके से एक वाक्य आता है और ये लिखा जाता है कोई से भी दो या एक या लगभग कितने शब्दों को रेखांकित करते हैं, उनमें पूछा जाता है कि रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। यहां पर मानो मैंने तीनों को रेखांकित कर दिया क्योंकि हमको सबका परिचय जानना है। इन रेखांकित पदों का परिचय दीजिए, इस प्रकार एक शब्द आ जाता है, प्रश्न आ जाता है रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। अब रेखांकित पदों का परिचय दीजिए, पदों की व्याख्या कीजिए, इस प्रकार प्रश्न। तो हमको करने क्या है, पहले उस महेश को, जैसे महेश को रेखांकित कर रखा है तो महेश लिखा। महेश को लिखने के पश्चात अब हमको इसका परिचय देना है। तो महेश में सर्वप्रथम तो इनमें से ढूंढेंगे हम कि महेश क्या है, संज्ञा। महेश संज्ञा है, संज्ञा के अंतर्गत कौन सी संज्ञा है, किसी एक का बोध हो रहा है तो व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष की बात आ गई ना। अब व्यक्तिवाचक में व्यक्तिवाचक ही नहीं लिखना, संज्ञा भी लिखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैंने कहा था कि पद परिचय को पहचानते समय इनके साथ साथ कुछ बिंदु और चाहिए हमको, कुछ बिंदु जिनकी भी हमको पता लगाना है, जैसे कारक, वचन, लिंग और काल, इनको भी आधार मानना पड़ेगा परिचय में। अब ये तो हो गया पद के अंतर्गत संज्ञा। अब संज्ञा के पश्चात अब यहां पर देखिए कारक कौन सा है, तो महेश पढ़ने का काम कौन कर रहा है, महेश, इसलिए महेश क्या हो गया, कर्ता कारक। महेश क्या हो गया, कर्ता कारक। अब महेश कर्ता कारक हो गया, इसके पश्चात महेश और क्या हो सकता है, यहां पर देखिए वचन, तो वचन का भी पता है कि एक वचन, एक वचन। फिर बात आई लिंग, तो लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। इस प्रकार इस महेश का हमने परिचय दे दिया। अब मान लो दूसरा शब्द आ गया पुस्तक, इसका भी परिचय हमको देना है। तो पुस्तक का परिचय किस प्रकार देंगे वो देख लीजिए। पुस्तक में संज्ञा हमने इसमें लिखी थी, तो ये भी क्या संज्ञा है या सर्वनाम है, तो ये भी संज्ञा है, लेकिन ये पुस्तक पता नहीं कौन सी है, ये पूरी जाति का बोध करा रही है, तो जातिवाचक संज्ञा लिख दी हमने, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के पश्चात फिर हमको जैसे इसमें कर्ता कारक लिखा है, तो कारक भी कौन सा है, तो कारक हो गया ये कि पुस्तक को पढ़ता है, तो कर्म कारक हो गया, कर्म कारक, कर्म कारक हो गया। वचन कौन सा है, वही बातें जो इसमें छाटी है वो इसमें छाटना है। वचन कौन सा है, एक वचन। लिंग कौन सा है, क्योंकि हमने कहा था वाक्य में प्रयोग करके देखना है, तो पुस्तक गिर गई और पुस्तक गिर गया, तो गिर गई के हिसाब से सही है, तो स्त्रीलिंग। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है। ये पुस्तक का परिचय हो गया। अब मान लो पढ़ता का भी देना पड़े, तो पढ़ता
ए का देना पड़ा हमको। तो पढ़ता शब्द का क्या विग्रह होगा? इसका पहले तो ये संज्ञा सर्वनाम या विशेषण ये तो है नहीं, ये क्या है? क्रिया। तो क्रिया में कौन सी क्रिया है? क्रिया के दो प्रकार होता है हमने, सकर्मक और अकर्मक। तो उस सकर्मक और अकर्मक में से कौन सी क्रिया है ये? तो उसके लिए अपन देखेंगे वाक्य में कर्म आ गया पुस्तक, वाक्य में कर्म का कारण पुस्तक, इसका मतलब सकर्मक हो गई। तो इसमें लिखेंगे सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया लिख दिया। इसके पश्चात अब हम यहाँ कर्ता कारक ढूंढा था हमने, ये क्या है? क्रिया, इसमें कारक हो ही नहीं सकता, तो कारक तो छोड़ो इसको। तो फिर दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं इसमें? इसमें काल आ सकता है, काल केवल क्रिया में ही आएगा। तो काल कौन सा है? वर्तमान काल, वर्तमान काल लिख दिया। वर्तमान काल के पश्चात वचन इसका कौन सा है? तो जो कर्ता का वचन है वही क्रिया का वचन रहता है, एक वचन, और कर्ता के हिसाब से क्रिया लगती है, इसलिए ये पुल्लिंग। ये इसका परिचय, हमको इस प्रकार कोई वाक्य मिले और हमको इस प्रकार परिचय दे देना है, धैर्य के साथ एक एक बात समझ करके, और उसका परिचय हमको देना है। परीक्षा में बस हमको ये सारणी हमको पूरी पता होनी चाहिए। ये सारणी अगर पता है तो हम धैर्य से सोचेंगे, बस उस वाक्य को पढ़ने के बाद में, उस शब्द को देखने के बाद में आपको केवल ये करना है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनमें से कुछ है क्या है, तो उसके नाम लिखो। अगर मान लो किसी कारण से आपको प्रकार ध्यान में नहीं है, ये तो पता लग गया कि संज्ञा है, लेकिन संज्ञा में कौन सी है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक समझ नहीं पा रहे आप, तो उल्टा सीधा गलत लिखो, उसकी जगह केवल संज्ञा लिख करके छोड़ दो। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो गलती करने की जगह, क्योंकि हमने संज्ञा लिखा तो सही हो, लेकिन हमने भाववाचक की जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख दिया तो हमने जो संज्ञा की खोज की है ना वह भी गलत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए प्रकार अगर कन्फर्म है, कन्फर्म प्रकार याद है तो प्रकार लिखे, नहीं तो फिर काम चलाएं उससे, संज्ञा सर्वनाम लिख करके। वैसे प्रकार आपको तैयार होने चाहिए, और प्रकार तैयार होने के लिए जैसे मैंने सारणी बताई थी शुरुआत में, आपको इस तरह बना करके और उनके सामने एक एक दो दो उदाहरण लिख करके, और अपने जहां पर ज्यादा विशेष नजर पड़ती है वहां चिपका दो उसको, जिससे क्या है पता लग जाएगा कि ये सारणी है और हमको हमेशा ध्यान रहेगी। तो इस प्रकार का पद परिचय हमको करना है। यहाँ पर रेखांकित पदों का परिचय दीजिए, इस प्रकार आ जाएगा, या रेखांकित पदों की व्याख्या कीजिए, इस प्रकार के शब्द आ जाता है। तो इस प्रकार हमको परीक्षा में करना है, और इसके साथ ही विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको अभ्यास करना है, और अभ्यास करते समय कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो ये पद परिचय का बिंदु थोड़ा हमारे लिए लंबा हुआ, कई भाग इसके बने, लेकिन उन भागों के बाद में कई व्याकरण के जो अधिकांश कक्षाओं के और प्रतियोगिता परीक्षाओं के इन सब के बिंदु लगभग इसमें क्लियर हो रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो ये पद परिचय का जो प्रकरण है अब समाप्त होता है। अब कोई नया प्रकरण हम प्रारंभ करने जाएंगे, तो उसको आपकी समय पर सूचना प्राप्त हो जाए आपको, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले प्रकरण में, तब तक के लिए धन्यवाद।